इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे सरकार मिलकर हमको और आपको बना रही है, कैसे उन प्रोडक्ट्स पर जिन पर पहले जीएसटी नहीं था उन पर जीएसटी लगाई गई, अच्छी खासी जीएसटी लगाई गई, 12% 18% तक जीएसटी लगाई गई और बाद में उसको हटाया गया दिखाने के लिए, या कुछ प्रोडक्ट्स पर कम किया गया। ये प्रोडक्ट्स कोई लग्जरी गुड्स नहीं थे, ये प्रोडक्ट्स हैं रोटी, कपड़ा, शिक्षा, रोजगार से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं। ये उन प्रोडक्ट्स पर पहले जीएसटी महंगी लगाई गई 18%, फिर दिखाने के लिए कैसे इस पर जो जीएसटी हटाई गई। आज उन प्रोडक्ट्स की हम बात करेंगे जिन पर पहले जीएसटी लगाई गई थी बड़ी बड़ी, उसके बाद जीएसटी कम की गई या हटाई गई। तो सबसे पहला इसमें प्रोडक्ट्स आता है मिल्क। देखिए, आप लोग श्वेत क्रांति के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे कि किस तरह से श्वेत क्रांति आई। श्वेत क्रांति आने के बाद किस तरह से दूध का उत्पादन, मिल्क का उत्पादन को बढ़ावा दिया गया, और दूध का उत्पादन जब बढ़ा तो इससे रोजगार बहुत पैदा हुआ। आज भी जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे अमूल की बात कर ले, नमस्ते इंडिया की बात कर ले, मदर डेयरी की बात कर ले, जिन बड़े ब्रांड्स की हम बात करें वो खुद गाय वो नहीं पालते हैं। मैक्सिमम जो है वो दूध कलेक्शन करते हैं, और कलेक्शन कहां से होता है? ये दूध कलेक्शन होता है उन किसानों से जो गायों को पालते हैं, जो पशुओं को पाल करके उनका दूध दूहते हैं और फिर इनको बेचते हैं, और इससे आमदनी का स्रोत बनता है, उनकी आय बढ़ती है किसानों की। तो जब जीएसटी 2017 में आई, देखिए जीएसटी 2017 में लागू की गई 1 जुलाई में। उससे पहले इधर का जो स्लैब आप देखेंगे वो जीएसटी से आने के पहले का है, ये जीएसटी जब आई तब, और ये अभी लगाया गया। 2017 से पहले दूध पर 0% टैक्स था, 0% जीएसटी थी। तो जब जाहिर सी बात है, जब कोई चीज सस्ती होगी तो उसका उत्पादन बढ़ेगा, तो इससे रोजगार मिलता था उन किसानों को। बाद में इसमें जीएसटी लाया गया, 2017 में दूध पर 5% जीएसटी लगाया गया, लेकिन उसके बाद अभी जो है फिर से इसको हटा दिया गया। ये एक दूध है। अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये आपके रोजगार, शिक्षा से जुड़ी सभी चीजों पर जीएसटी लगाया गया था, और पिछले 7 सालों से 8 सालों से जीएसटी किस तरह से वसूली जा रही थी। अब देखिए आगे बदला कुछ नहीं है, जीएसटी कोई रिफॉर्म नहीं हुई है, कोई जीएसटी अब कम नहीं की गई है। पुराना जो जीएसटी से पहले स्लैब चल रहा था उसको लागू करने की कुछ हद तक कोशिश की गई है। आगे देखिए, आगे है दूध, उसी से जुड़ा प्रोडक्ट है पनीर। पनीर पे भी पहले 0% टैक्स था, बाद में इसको 5% के दायरे में लाया गया, और फिर अभी 0% किया गया है। पनीर के बाद देखते हैं क्या है। रोटी, सबसे बड़ी चीज है रोटी। रोटी पहले 0% स्लैब में थी, इसके बाद इस पे भी 5% टैक्स लगाया गया। रोटी एक आम मजदूर खाता है। आप कभी जब बाहर जाइए, जो आम मजदूर बिहार के रहने वाले, यूपी के रहने वाले जब बाहर जाते हैं तो वो रोटी का सेवन करते हैं, रोटी खाते हैं। रोटी पे टैक्स लगने के बाद वो मजदूर जो दिन की दिहाड़ी करते थे उनको बड़ी समस्या, उनके लिए रोटी महंगी थी। अब क्या है, 5% टैक्स हटा करके फिर से 0% में इसको लाया गया है। आगे देखते हैं। देखिए, इसके बाद आता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस पहले फ्री था, और टर्म इंश्योरेंस फ्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि टर्म इंश्योरेंस वो लोग लेते हैं जिनके ऊपर लायबिलिटी है, जैसे मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो ये पैसा, टर्म इंश्योरेंस जो मैं लूंगा, जितने का भी लूंगा, वो हमारे परिवार को मिलेगा। तो टर्म इंश्योरेंस के लिए सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि लोग टर्म प्लान को लें। लेकिन जीएसटी से पहले ये भी 0% था, और जीएसटी आने के बाद इस पे 18% का टैक्स लगा दिया गया, सीधे 0 से उठा करके 18%, जिसकी वजह से टर्म इंश्योरेंस महंगा हो गया था। जो टर्म प्लान आपका एक मान लीजिए 50,000 का होगा, वो सीधे 9,000 उस पर जीएसटी लग गई। लेकिन फिलहाल अभी इसको 0% किया गया है फिर से। तो ये चीजें जो है आप देखिए कुछ बदला नहीं है, पुरानी चीजों को जो पहले चल रही थी जीएसटी आने से पहले, उनको ही फिर से लाया गया है। इसके बाद यही सेम कहानी हेल्थ इंश्योरेंस पर भी है। हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ प्लान लोग लेते हैं, क्यों लेते हैं? कि इलनेस अगर बाद में कोई हो, हमें कोई बीमारी हो, गंभीर बीमारी हो जिसमें बहुत ज़्यादा मोटी रकम की ज़रूरत पड़े, तो हमारा ये हेल्थ प्लान काम आए। पहले इस पे 0% टैक्स लिया जाता था ताकि ये सस्ता रहे और टैक्स फ्री रहे, तो लोग जो है हेल्थ इंश्योरेंस लें। ठीक है, नागरिक, भारत के नागरिकों को, ताकि हेल्थ सुविधाएं मिल सके। ठीक है, एक अच्छी लाइफ जी सके और उनको एक हेडेक ना हो कि कल को मुझे कुछ हो तो फिर मेरा क्या होगा। लेकिन इस पर भी 18% का टैक्स लाया गया था जीएसटी लाने के बाद। लेकिन फिलहाल ये जो नया स्लैब आया इसमें फिर से पुराना ही जो है ये वापस 0% पे कर दिया गया है। आगे देखते हैं और क्या है। इसमें रोजगार से जुड़ी चीजें भी हैं, इसमें शिक्षा से जुड़ी हुई भी स्लैब है। ये देखिए, नोटबुक।
हमारे चैनल पे आपने बार बार देखा है, हमने आवाज उठाने की कोशिश की है कि क्यों किताबों पर, क्यों रोटी पर टैक्स वसूला जा रहा है, क्यों शिक्षा पर टैक्स वसूला जा रहा है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था बीच में कि शिक्षा पे टैक्स क्यों लिया जा रहा है, इसको तो जीएसटी फ्री करनी चाहिए। जीएसटी से पहले, जीएसटी जब 2017 में आई थी, उसके पहले नोटबुक, किताबों, कॉपीज, इन सब पर 0% टैक्स होता था, ताकि बच्चे जो है जो शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं उनकी जो फीस हो उस पर टैक्स ना हो, शिक्षा सस्ती हो सके, किताबें कॉपी सस्ती हो सके, तो इसलिए जीरो था। लेकिन फिर जीएसटी में इस पर सीधे ना 5% का स्लैब में रखा गया, कहीं नहीं, सीधे 12% का इस पर रख दिया गया। लेकिन फिर से इसको वापस जो है पुराने उस पर लाया गया है, 0% किया गया है। आगे देखते हैं। इसके बाद है इरेजर, पेंसिल, शार्पनर, वही नोटबुक से जुड़ी चीजें बच्चों की, जो छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो शिक्षा लेने जाते हैं, उनको पेंसिल की जरूरत है, शार्पनर की जरूरत है, इरेजर की जरूरत है, वो भी 0% से 12% टैक्स में लाया गया। लेकिन फिर से इसको वापस रिवर्ट 0% पर किया गया है। आगे देखते हैं। इसके बाद पेंसिल कलर, ये भी बच्चों से जुड़ी चीजें हैं। कलर्स जितने भी थे, चाहे वो पेंसिल कलर हो, चाहे मोम्स कलर हो, चाहे वाटर कलर हो, जितने भी कलर थे, ये पहले 0% के दायरे में ये भी थे। जीएसटी जब नहीं थी तो आपको अपने बच्चों को ये सब चीजें दिलाने के लिए, जिन बच्चों को इसमें रुचि होती थी, उनको जो है कम पैसा देना पड़ता था, क्योंकि इस पे 18% की जीएसटी नहीं थी। लेकिन जब जीएसटी आई तो इस पे भी 18% भर के वसूला गया। सरकार ने सोचिए 8 सालों में कितना टैक्स इन चीज़ों पर लगाया है जो नेसेसरी था। अब फिलहाल इसको फिर से शायद सरकार को क्या याद आ गया कि भैया ये नेसेसरी चीज़ें हैं, बच्चों के विकास के लिए ज़रूरी हैं, तो फिर से इसको जो है 0% किया गया है। ये इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन भैया जो 8 साल में वसूला गया है वो गलत था। आगे देखिए। मेडिकल, कुछ एसेंशियल ड्रग्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स, दवाइयाँ, जैसे कि कैंसर की दवाई, जैसे बीपी की दवाई, बीपी की मशीन, शुगर नापने की मशीन, शुगर की दवाइयाँ, जो एसेंशियल दवाइयाँ जो लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग के केस में जो बचा सके, उन दवाइयों को भी पहले 0% पर रखा गया था। यहाँ पर आप देखिए, जीएसटी जब नहीं हुआ करती थी तब ये 0% में थी दवाइयाँ। अभी क्या है, ये जीएसटी में 12% तक महंगी कर दी गई, 12% तक इस पे टैक्स वसूला गया। लेकिन अब जो है ये फिर से 0% स्लैब में डाला गया है। इसमें क्या क्या है, इसमें बीपी नापने की मशीन, शुगर नापने की मशीन, ये सारी जो डायग्नोस करने वाली मशीनें हैं उनको रखा गया है। उसके बाद एसेंशियल मेडिसिन्स हैं जिनसे जान बचाई जा सके लोगों की, उन चीज़ों को इसमें रखा गया है। आगे देखते हैं। लेकिन ये कुछ चीजें मैं गिना रहा हूं, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जिन पर अभी वापस रिवर्ट करना जरूरी है, वो भी बताऊंगा आपको कि कौन से वो चीजें जिनको नहीं किया गया है। आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चों के काम की चीज है एटलस वगैरह, ये सारी मैप जो स्कूल क्लास में पढ़ाया जाता है, 0% से लेकर के फिर इस पर 12% टैक्स वसूला गया। पूरे 8 साल आपके बच्चों से 12% टैक्स वसूला गया, लेकिन फिर से इसको 0% किया गया। क्यों किया गया है ये समझेंगे आगे। अब देखिए, ये जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है पोहा, ये सारी चीजें, चूड़ा, पोहा, ये किसान जो है, किसान इसको बनाते हैं। फैक्ट्री में बनती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है किसान इसको बनाते हैं। चावल की खेती किसान करते हैं, किसान ही इसको, अभी भी आप जाएंगे तो छोटे छोटे गाँव में या छोटे छोटे कस्बों में भी मशीनें होती हैं छोटी छोटी, जहाँ पर किसान अपना ले जा करके चूड़ा उड़ा बनवा करके मार्केट में बेचा करते हैं। तो पहले इसको 0% स्लैब में रखा गया था, लेकिन जीएसटी आने पे इसको 5% का टैक्स इस पर वसूला गया पूरे 8 साल तक। लेकिन फिर अभी जो है इसको फिर से 0% में डाला गया है पुराना। अगला इस लिस्ट में है पापड़। देखिए, पापड़ में सबसे बड़ा ब्रांड आपने सुना होगा लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ की आप कहानी अगर जानेंगे तो लिज्जत पापड़ आज भी वैसे काम कर रहा है जैसे इसने शुरू किया था। लिज्जत पापड़ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह शुरू हुआ था, जिसमें कुछ महिलाओं ने शुरू किया था, मिलकर, गांव की महिलाओं ने मिलकर शुरू किया। उन्होंने क्या किया कि पापड़ खुद से बेलना और बेल करके फिर उसको मार्केट में बेचना शुरू किया। बाद में ये ब्रांड इतना बड़ा बन गया, ये पापड़ जो है इतना लोगों को पसंद आया कि ये ब्रांड बहुत बड़ा बन गया। लेकिन अभी भी लिज्जत पापड़ जो क्या करता है, ये मशीनें नहीं लगाता है, ये क्या करता है, अभी भी रोजगार के लिए महिलाओं को, अलग अलग गांव में मटेरियल महिला आती हैं, मटेरियल ले जाती हैं, बेल करके पापड़ सुखवा करके लाके फैक्ट्री में देती हैं। और ये ट्रेंड चला आ रहा है बहुत से। तो ये जो पापड़ है, ये पापड़ एक रोजगार का साधन है था महिलाओं के लिए, जिससे महिलाओं को रोजगार मिलता है। मैंने खुद देखा है, मैं लखनऊ में गया, एक सोसाइटी में था, एक जगह पर था, एक लोकेलिटी में, वहां पर मैं दूर दूर तक जब छत पे चढ़ा था, अपने दोस्त के घर गया था, तो
औरतें वहां पर मुख्यतः सभी घरों की औरतें पापड़ बेल बेल कर छत पर सुखवाती थी, उसके बाद उसको ले जाकर के मार्केट में, नहीं, इन कंपनीज को, लिज्जत को या जो भी कंपनी उनको बेचती थी। तो ये पापड़ पहले 0% टैक्स इसलिए रखा गया था ताकि रोजगार बढ़ सके, लेकिन जब ये जीएसटी लाया गया तो इस पर भी 5% टैक्स भर के वसूला गया, पूरे 8 साल तक वसूला गया टैक्स, लेकिन फिलहाल अभी फिर से इसको 0% पर डाल दिया गया है। इस लिस्ट में अगला है खादी और हैंड वोवन कॉटन, ऐसे कपड़े जो हाथों से बनाए जाते हैं, खादी जो हाथों से बनाई जाती है, क्योंकि इसको बुनकर मजदूर बुनते हैं जिससे उनको रोजगार मिलता है। तो जब जीएसटी नहीं थी तो इस पर 0% टैक्स लगता था 2017 से पहले, लेकिन जब जीएसटी आई तो इस पर भी 5% लगा करके 8 साल से धनाधन सरकार ने टैक्स वसूल के कमाया है। किनसे कमाया है? ये बुनकर मजदूर जो इन कपड़ों को हाथ से मेहनत से बुनते थे, अब उनको अगर बेचना है तो भैया 5% वसूलना है। मान लीजिए किसी ने इस कपड़े को बुना, गरीब है, बुनकर जाहिर सी बात है गरीब होगा जो बुनेगा, बेचने जाएगा अगर उस कपड़े को 500 रुपए का, तो उस पर उसको 25 रुपए का टैक्स जो है सरकार के लिए लेना पड़ेगा, सरकार को देने के लिए। तो ये भैया थी कहानी, वही दोगुना लगान वाली, किस तरह से लगान लगा करके वसूला गया है, 8 साल तक लगान वसूला गया है। ठीक है, ऐसे लोगों से जिनका एक रोजगार का साधन था ये। ठीक है, तो 5% इस पे वसूला गया, लेकिन फिलहाल इसको फिर से 0% स्लैब में लाया गया है। इसके बाद आप देखिए पापड़, ये गलत लिखा है, ये हाँ, ये क्ले पॉटरी, मतलब ऐसे पॉटरी जो कुम्हार हाथ से बनाते थे, बेचते थे। ठीक है, ये 0% के बजाय इसमें 5% का जो है क्ले पॉटरी पर 5% का टैक्स लगाया गया था, जीएसटी लगाया गया था। ठीक है, 2017 में जब जीएसटी आई थी, पहले इस पे 0% था, बाद में इस पे भी वसूली की गई। 8 साल तक पूरा मस्त लगान वसूला गया, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, अनगुना कितना कह लें, क्योंकि जब आप 0 से गुना करेंगे तो ये तो भाई कितना गुना होगा, आप खुद जोड़ लीजिए, इन्फिनाइट होगा। तो ये फिर से वसूला गया। ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जीएसटी कम नहीं हुई है। पहले जो टैक्स स्लैब चला आ रहा था उसको फिर से कर दिया गया है, लेकिन 8 साल पक्का भर के वसूलने के बाद। अब देखिए, अपने बच्चों को अगर आप कोचिंग पढ़ने के लिए भेजते हैं कि वो कोचिंग जाएं, पढ़ें और कल को आईएएस वाईएएस बने, नौकरी वोकरी करें, घर का थोड़ा सा घर का थोड़ी सी स्थिति सही हो, कमा उमा के लाएंगे। देखिए, बिहार यूपी में भी गरीबी बहुत ज़्यादा है। यहाँ के बच्चे जो हैं वो कोचिंग संस्थानों में तैयारी करने जाते हैं सरकारी नौकरी की। अभी भी क्या होता है कि गांव में पिता किसानी करता है और कुछ पैसे जोड़ करके बच्चों को देता है। कोचिंगों की फीस महंगी होती है, उन महंगी फीस पर जो है पहले तो 0% था जब जीएसटी नहीं थी, लेकिन जब जीएसटी आई तो आपके बच्चे या आप जो कोचिंग करने जाते हैं उस पर 18% तक का जीएसटी वसूला गया। ठीक है, 1 लाख अगर आपकी फीस है, ठीक है, तो उस पर 18% जीएसटी भरा आपने। तो सोचिए, अगर किसी बच्चे ने 3 साल में 3 लाख रुपए कोचिंग में भरा पैसा, तो समझिए कि उसने 54,000 रुपए तो सरकार को टैक्स भरा है। ठीक है, 3,54,000 रुपए। तो इतना पैसा, इतना मोटा पैसा जो है, ये पिछले 8 साल से जो बच्चे तैयारी कर रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, खेत बेच करके उनसे टैक्स के नाम पे वसूला गया, लेकिन फिलहाल इसको फिर से 0% किया गया। इसके बाद अगला है स्किल डेवलपमेंट कोर्स। अगर कोई जो है स्किल डेवलपमेंट कोर्स करता है, जैसे फोन रिपेयर की शॉप, फोन रिपेयरिंग की कोर्स करता है, कोई लड़की ब्यूटिशियन का कोर्स करती है, तो ये सारे स्किल डेवलपमेंट का कोर्स होता है। इस पर भी पहले 0% था। अब देखिए, ये स्किल डेवलपमेंट करने के बाद क्या होता है, कोई ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही लड़की, कोई सिलाई कढ़ाई सीख रही, तो वो क्या करेगी, आगे फ्यूचर में जाकर के अपने लिए एक रोजगार का साधन क्रिएट करेगी। तो इस पर पहले इसीलिए 0% लिया जाता था, कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, ताकि स्किल जो है युवाओं में डेवलप हो सके। ये सरकार की एक पहल थी। बाकी फीसें महंगी है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन सरकार की तरफ से पहल क्या है, सरकार की तरफ से एक रियायत दी जाती है मोरल ग्राउंड पे कि हाँ, ये बच्चे जो स्किल डेवलप कर रहे हैं वो स्किल को डेवलप कर लें। स्किल डेवलप में हम उनसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। हाँ, आगे चल के रोजगार में इनकम होगी तो इनकम टैक्स के बहुत सारे स्लैब है, वहां से लिया सकता है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के नाम पर 0%। ठीक है, यही नोटबुक, पेंसिल, अभी तक जितनी चीजें हमने बताई उस पर भी। लेकिन जब जीएसटी 2017 में सरकार लाई
तो इस पे भी भर के 18% टैक्स लगा दिया गया। ठीक है, जहां 0 था वहां 18% टैक्स पिछले 8 साल से वसूला गया स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज पे। लेकिन अभी क्या है, फिर से इसको राहत की बात है, 0 किया गया। लेकिन इन 8 सालों में तो नुकसान हुआ होगा किसी के ना। फिलहाल इस वीडियो में मैं यही बताने वाला था आपसे कि कोई रिफॉर्म नहीं हुआ है, इसको रिफॉर्म नहीं करेंगे, इसको कहेंगे जीएसटी रिवर्ट। ठीक है, इसको जीएसटी रिवर्ट कह लीजिए, जीएसटी कैंसिल कह लीजिए, ये सारी चीजें कह सकते हैं आप कि भाई जो पुरानी चीज थी वही हमने कर दिया है। बहुत सी चीज़ों में किया गया, जैसे धागा मैन्युफैक्चरिंग में धागे भी घरों में महिलाएं बनाती थी, तो उस पर भी 0% था, बाद में 5% डाला गया, लेकिन फिर भी उसको 0% किया गया। इस तरह से बहुत सारे स्लैब हैं जिनको रिवर्ट किया गया है, या कुछ को 18 से 5% पे ला दिया गया। जो पहले 0 थे अब 18% स्लैब में डाला गया था जीएसटी आने के बाद। उसके बाद अभी क्या है, 5% कर दिया गया। ठीक है, अगर अब हम कमोडिटीज़ निकालते जाएंगे तो बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसे निकल के आएंगी। फिलहाल आप बताइएगा, आपकी नज़र में ऐसा क्या है, या आप किस फील्ड से जुड़े हुए हैं, उसमें जीएसटी पहले क्या थी, 2017 से पहले जब जीएसटी नहीं थी तब कितना टैक्स लगता था, जीएसटी आने के बाद क्या टैक्स लग रहा है, और आने वाले जीएसटी 2.0 जो 22 सितंबर के बाद लागू होगी उस पर कितना टैक्स स्लैब में वो आएगा, ये बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि और प्रोडक्ट पर रिसर्च करके हम बताएं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे आप कह सकते हैं कि और बताइए, तो हम और भी प्रोडक्ट ढूंढ कर लाएंगे। किसी पर्टिकुलर सेक्टर के प्रोडक्ट चाहिए तो आप वो भी पूछेगा, हम वो भी करेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार।